हेलो, गुड मॉर्निंग, आप हालियो, वेलकम टू उत्कर्ष स्टडीज सेंटर। जय हिंद, वंदे मातरम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के बीच में सांद्रता, नॉर्मलता, मोलरता तथा मोललता के मध्य स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन पर आधारित आंकिक प्रश्न लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में। यूपी बोर्ड में जो न्यूमेरिकल बनते हैं, सवाल बनते हैं, उसको कैसे हम हल करें वो चीज आपके सामने लेकर आए हैं। तो पहले छोटे से संक्षिप्त में हमने देखिए फार्मूला लिख दिया है। सांद्रता, सांद्रता स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सांद्रता बराबर क्या फार्मूला होता है? सांद्रता विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 1000। तो इस पर हमने आपको इसके पहले पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि सांद्रता किसे कहते हैं। हमने इसी परिभाषा पर बताया था, जब यहाँ पर आप मिलीलीटर में लेंगे तो यहाँ पर 1000 का गुणा हो जाएगा। यानी कि इसको हमने डिफाइंड जो किया था, परिभाषित जो किया था, किस पर किया था? 1 लीटर विलयन में। ये फर्स्ट 3 हेडिंग आपके 1 लीटर पर डिफाइन होंगे। क्या क्या? सांद्रता, नॉर्मलता, मोलरता। कैसे? ये देखिए मिलीलीटर है तो इसको कहेंगे 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के ग्राम, विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। विलयन की सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में, और विलेय का भार हम किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। विलेय का भार ग्राम में स्मॉल w बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। जब हम मिलीलीटर कर देंगे तो इसमें 1000 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो अब इसी पर आधारित हमारा पहला न्यूमेरिकल है, पहला आंकिक प्रश्न है, सवाल है। क्या है? कास्टिक सोडा NaOH विलयन के 500 मिलीलीटर में। अब देखिए ये 500 मिलीलीटर दिया है, इसीलिए सूत्र में 1000 का गुणा है। क्योंकि हमारा जो परिभाषा होता है सांद्रता का, वह लीटर पर परिभाषित किया जाता है, लेकिन जो हमको आपको सवाल दिया जाता है वह किस में दिया जाएगा? मिलीलीटर में। इसीलिए हमने यहाँ पर 1000 का गुणा किया है। तो कास्टिक सोडा NaOH विलयन के 500 मिलीलीटर में इसके 50 ग्राम घुले हैं। किसके? इसके NaOH के 50 ग्राम घुले हैं। इसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी? तो सांद्रता वाला यही हम फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देखिए इसको पहले आप लिखेंगे, दिया है, दिया है। देखिए दिया है, आपने लिखा, क्या लिखा? पहले आप लिखेंगे कि विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार स्मॉल w बराबर कितना दिया है? यहां पर दिया है 50 ग्राम, तो आप लिखेंगे 50 ग्राम। ठीक, उसके बाद यहां पर दिया है विलयन के 500 मिलीलीटर। फिर क्या लिखेंगे? विलयन का आयतन मिलीलीटर में, यानी कि आयतन V बराबर कितना दिया है? 500 मिलीलीटर या ml। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? हल करेंगे। हल में देखिए क्या करेंगे, आप यही फार्मूला लगा देंगे। स्ट्रेंथ बराबर यस बराबर विलेय का, क्या लिखेंगे? विलेय का भार W बटे आयतन V इन ml। ये हमारा क्या है? फार्मूला इनटू 1000। अब विलेय का भार स्मॉल w दिया है 50, तो यहां पर सीधे सीधे रख दो। क्या रखोगे? 50 ग्राम भार, और विलयन का आयतन 500 मिलीलीटर है, तो यहां रख दो 500 मिलीलीटर। ठीक, और गुणे में हमारा क्या है भैया? यहाँ पर 1000 है, तो 1000 रख दो ऐसे। ठीक, अब 5 2 0 से 2 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 50 दूना 100, तो हमारा आंसर क्या आ गया भैया? 100। अब इसकी यूनिट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूनिट हमको लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे? देखिए इसकी परिभाषा है क्या? ग्राम प्रति लीटर। तो इसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करनी है, तो आपका यही आ गया क्या? ग्राम प्रति लीटर। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल हुआ। जब हम एग्जाम वगैरह में लिखते हैं तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख सकते हैं। ठीक, क्या इसका आंसर जो होगा 100 ग्राम प्रति लीटर
ऐसे करके इस तरीके से हम इसको आंसर लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपका बहुत ही आसानी से क्या सांद्रता पर, जो कि हमारा इसको हम बोलते हैं ग्राम प्रति लीटर में, सांद्रता पर हमारा बड़ी ही आसानी से पहला न्यूमेरिकल लग गया। ठीक, अब हम चलते हैं किस पर, विलयन की नॉर्मलता पर। किस पर, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता की परिभाषा यहाँ पर देखिए, दूसरा नंबर है आपका क्या, नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने नॉर्मलता को परिभाषित किया था काफी अच्छे तरीके से कि ये भी 1000 का गुणा है, तो यानी कि इस भी 1 लीटर है। 1 लीटर पर डिफाइंड होता है कि 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। विलयन की नॉर्मलता बराबर फार्मूला होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। लेकिन हमें सवाल में ग्राम तुल्यांकों की संख्या नहीं दिया रहता, इसलिए ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर सूत्र होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक, और कुल के बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में, और जब मिलीलीटर में कर देंगे तो 1 लीटर पर हमने परिभाषित किया, यहाँ पर 1000 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो अब इसी पर हम सवाल लगाएंगे, हमारा ये वाला दूसरा नंबर का जो न्यूमेरिकल है कि 4 ग्राम कास्टिक सोडा यानी OH को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 मिलीलीटर कर दिया गया, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। आपके सामने यही फार्मूला है। अब हम फार्मूला को हल करेंगे तो पहले लिखेंगे दिया है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, गिवन दैट, इंग्लिश में बोलते हैं गिवन दैट, हिंदी में हम बोल सकते हैं दिया है, दिया है। ठीक, तो दिया है, क्या दिया है भाई, देखिए पहले तो आपका दिया है 4 ग्राम कास्टिक सोडा ना, यानी OH को, यानी कि हमारा विलेय का भार दे दिया। क्या दे दिया, यानी कि विलेय, चूंकि देखिए यहां पर सूत्र में है ना विलेय का भार, तो ये दे दिया विलेय का भार स्मॉल w बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 4 ग्राम, तो यहां पर हम क्या लिख दिए 4 ग्राम। ठीक, उसके बाद फिर दिया है देखिए जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 मिलीलीटर कर दिया गया, तो फिर दे दिया है विलयन का आयतन V बराबर किसमें दिया भैया, 250 मिलीलीटर दे दिया है। ठीक, तो अब हमारा ये दिया है, ज्ञात करना है हमको नॉर्मलता। अब हमको विलेय का भार तो मालूम है, विलेय का तुल्यांकी भार निकालना है। तो आइए हम हल करते हैं, लिखेंगे हल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमको सूत्र के लिए हमारा यह सूत्र है, देखिए नॉर्मलता बराबर यही हमारा सूत्र हो जाएगा, विलेय का भार स्मॉल w बटे में क्या हो जाएगा, इसी को बनाएंगे तो कैपिटल E, तुल्यांकी भार कुल के बटे V, आयतन इन ml का मतलब होता है मिलीलीटर में, क्योंकि हमारा जब भी सवाल दिया रहता है हमेशा मिलीलीटर में दिया रहता है, इसीलिए हम इसको परिभाषित करते हैं तो लीटर पर, लेकिन फार्मूला लगाते हैं जब हमको न्यूमेरिकल हल करना होता है तो मिलीलीटर, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब ये सवाल लगेगा, तो देखिए हमको स्मॉल w दिया है, कितना दिया है, विलेय का भार 4 ग्राम, और फिर हमको आयतन भी दे दिया V बराबर विलयन का आयतन 250 मिलीलीटर। अब हमको क्या चाहिए, तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार हम किसका निकालेंगे, यहाँ पर विलेय का तुल्यांकी भार लिखा गया है, तो विलेय का तुल्यांकी भार लिखेंगे NaOH, यही विलेय है का तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार इसका निकालने के लिए क्या होता है, देखिए इसको रिएक्शन को तोड़ना पड़ेगा पहले। जब आप तुल्यांकी भार का भी वीडियो हम आपका डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं, अलग से हमने काफी अम्ल का, क्षार का, लवण का तुल्यांकी भार निकाल करके बताया हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार फिर बता देते हैं, चाहे कोई भी हो, अम्ल हो तो चाहे क्षार हो। अब ये देखिए क्षार है NaOH, तो पहले इसका रिएक्शन तोड़ो, NaOH, इसको अगर जल में डालेंगे तो यह टूटेगा इस तरीके से, सोडियम हाइड्रॉक्साइड 1+ और प्लस सोडियम प्लस, और ये टूटेगा हाइड्रोक्साइड माइनस में। अब यही इसकी क्या होती है, अम्लता। जितने नंबर आप हाइड्रोक्साइड आयन निकलते हैं उसी को क्या बोला जाता है, अम्लता। क्षार होती है तो अम्लता, और अम्ल होती है तो क्षारकता। तो इसका सूत्र होता है तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा क्षार का अणु भार बटे में क्षार की अम्लता, और अम्लता यही होगी क्या, जितनी आपका OH निकलेगा, तो इसमें एक OH है तो आपका क्या हो जाएगा। अब अणुभार इसका क्या रखा जाएगा, देखिए सोडियम क्या है आपका, यही है सोडियम 23
और प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, इसका परमाणु भार रखना होता है 23, उसके बाद 16 और प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यानी परमाणु भार 1 और कुल के बटे क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार की गणना करने के लिए क्षार की अम्लता इसका एक ओया से निकला हुआ है रिएक्शन में तो 1 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 40/1 बराबर 40। तो ये हमारा तुल्यांकी भार आ गया बहुत ही आसानी से। अब हमारा सूत्र है, यहाँ देख रहे हैं आप, भार बटे तुल्यांकी भार कुल के आराम से निकल जाएगा, तो यहाँ पर निकाल दीजिए। देखिए अब हम सवाल निकालेंगे, नॉर्मलता बराबर आपका सूत्र हो जाएगा क्या, यहाँ पर लिखें विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार कुल के बटे आयतन इन मिलीलीटर और गुणे में 1000। तो देखिए अब यहाँ रख देते हैं, नॉर्मलता बराबर आपका क्या आ गया, विलेय का भार कितना दिया है 4 ग्राम और कुल के बटे आपका क्या है 4 ग्राम बटे 40 कहां से आ भैया, तुल्यांकी भार, ये कैपिटल ई बराबर है ना, यहां पर हम लिखे हैं कैपिटल ई, यही तुल्यांकी भार है जो क्या ये 40 आया। अब कुल के बटे हमारा हो जाएगा क्या पूछा, विलयन का आयतन मिलीलीटर में, तो विलयन का आयतन कुल आयतन 250 मिलीलीटर कर दिया गया, आपका न्यूमेरिकल सवाल में दिया है, तो यहां पर हम ये लिख देंगे 250 ये और गुणे कुल के बटे कितना भैया 1000 लिख दीजिए। अब एक 0 से 0 कट गया आपका, 25 से कम 25 से 100 हो गया। अब ये आपका क्या हो जाएगा, n बराबर आपका हो जाएगा कितना, देखिए ये हो गया 4 ये आपका क्या हो गया 4/40 और गुणे में ये आपका क्या हो गया 25 से 100 4 हो गया, ठीक। अब 4 1 कम 4 और 4 दहा में 40 ये हो गया। फिर इसको हम काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, तो 2/5 आया। अब इसी में हल कर लो, 2/5 को अगर हम हल करेंगे तो 2 में 5 का भाग दे दीजिए ऐसे, तो क्या होगा यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 0 दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा देंगे, 5 चौक 20, ये आपका कट गया पूरा ना, तो इतना आ गया। इसका मतलब नॉर्मलता बराबर आपका आ गया 0.4। अब मात्रक क्या होगा, मात्रक आपका देखिए इसका यही होगा जो परिभाषा है, ग्राम तुल्यांक, क्या होगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हमारा लगा नॉर्मलता, इस पर सांद्रता, नॉर्मलता पर हमारा न्यूमेरिकल हल हो गया, ये आपका आया 0.4 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। अब चलते हैं हम अपने मोलरता पर, और मोलरता का देखिए यहाँ पर परिभाषा सूत्र लिखा गया है कैपिटल एम से, इसकी परिभाषा भी हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित किया है, क्या ये भी 1000 का गुणा है, तो इसका मतलब यहाँ मिलीलीटर है तो 1 लीटर पर परिभाषित होगा कि 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी परिभाषा हम इस तरीके से बताएंगे कि 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, विलयन की मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, विलयन की मोलरता कैपिटल एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 1000। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है, बहुत ही सुंदर सा सवाल है, क्या है कि 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड, ये क्या है सोडियम ब्रोमाइड, इसका नाम सोडियम ब्रोमाइड है, को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो सेम हम उसी तरीके से लिखेंगे, हल में पहले हमें जो दिया रहता है तो क्या लिखेंगे, गिवन दैट दिया है। अब दिया है तो गिवन दैट दिया है, क्या क्या दिया है भैया, देखिए विलेय का भार दे दिया, ठीक, जो कम मात्रा में होता है वही विलेय होता है, तो 20.6 ग्राम हमारा कम मात्रा में है, तो विलेय अर्थात सोडियम ब्रोमाइड का भार दिया है, तो लिखेंगे विलेय अर्थात सोडियम ब्रोमाइड का भार क्या हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड का भार स्मॉल w बराबर क्या हो जाएगा 20.6 ग्राम, ये हो गया आपका, ठीक। अब हम क्या दिया है 500 मिलीलीटर विलयन दिया है, विलयन का आयतन मिलीलीटर में, आयतन भी बराबर कितना दिया है आपका, देखिए 500 मिलीलीटर, तो ये आपका भी बराबर हो गया 500 मिलीलीटर, ठीक। अब देखिए सूत्र हमारा क्या है, मोलों की संख्या, तो यहाँ पर देखिए एक मोलों की संख्या हमको अगर निकालनी होती है तो मोलों की संख्या
स्मॉल n बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार होता है। क्या होता है? भार बटे अणुभार होता है, अणुभार होता है ये। अब यहाँ से आराम से हम निकाल लेंगे। भार तो आपका दिया है, कितना दिया है देखिए इतना, और विलेय का अणुभार रखेंगे तो ये हमको जब निकालना होगा हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हल। आइए हल करते हैं। हल करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या बराबर सूत्र होता है मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर सूत्र हो जाएगा विलेय का भार स्मॉल w बटे विलेय का अणुभार। ठीक, तो देखिए अब हमको यहाँ पर रखना है भैया, तो आइए रख लेते हैं। तो स्मॉल n का मान निकालने के लिए हम विलेय का भार रखेंगे 20.6। अब अणुभार क्या निकालेंगे? सोडियम ब्रोमाइड है ना, तो इसको निकालेंगे 23 होता है सोडियम का। ठीक, 23, और 23 के बाद ब्रोमीन कितना होती है? ब्रोमीन का परमाणु भार होता है 80, तो हम रखेंगे 80। तो ये हमारा आ जाएगा क्या? 200 नहीं, 20.6 बटे 80, 80 20 100 103। ठीक, अब क्या करेंगे? देखिए 103 दूना 106, इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका? 2 से कटेगा ना, तो 2 आएगा यहाँ पर दशमलव। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? 0.2 आ गया। ठीक, या तो अगर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, दशमलव बढ़ा के 0 ये कर देंगे तो ये 2 आएगा। अब इतना आ गया, अब इसी को हमको हल करना है। क्योंकि भाई देखिए यहाँ पर अगर हम 0 बढ़ा लेते हैं तो क्या होगा? ये कट जाएगा। ठीक, तो अगर इसको हम काटेंगे इसी तरीके से काट लें, ये 10 आपका हो जाएगा 206 बटे 1030। काटो तो कैसे कटेगा? ये 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2 हो गया, 0 हो गया, 2 3 6 बटे में आपका क्या हो गया? 2 5 10, फिर क्या हो जाएगा? 2 5 10, 2 1 कम 2 और 2 5 10, ये हो गया। फिर कितना बार जाएगा? 3 3 5 5 3 15, 5 ले जाइए, 103 गुणे 5 करिए, 5 3 15 के 5 हासिल बचा 1 ना, 15 हो जाएगा, 5 1 कम 5, 5 3 15 5 15 15 5 1 कम 5 ना, तो ये 5 से कट गया 1 बटे कितना आ गया? 5। ठीक, अब 1 बटे 5 हमारा ये आ गया, तो n बराबर आपका क्या हो गया? ये। ठीक, तो अब हमारा सूत्र क्या लगेगा? यम, कैपिटल यम बराबर आपका सूत्र हो जाएगा 1 बटे 5 कुल के बटे कितना है भैया? 500 गुणे में 1000। ठीक, तो 2 0 से 2 0 कट गया, फिर 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, कैपिटल यम बराबर कितना आ गया आपका? अब आ गया 2 बटे, ये 2 ऊपर हो जाएगा तो 2 बटे 5। 2 बटे 5 का मतलब क्या है? 2 में आप 5 का भाग करोगे ना, तो 0 दशमलव, यहाँ 0 बढ़ा 5 चौक 20 ना, ये हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया। तो आंसर आपका आ गया कैपिटल यम बराबर 0 दशमलव कितना? 5 चौक 20 4। अब इसको क्या बोलोगे? परिभाषा बोलोगे मोल प्रति लीटर। ये आपका क्या है? आंसर है। ठीक, इस तरीके से हम आप लोगों ने क्या पढ़ा? हम आप लोगों ने पढ़ा कि ये जो विलेन की मोलरता है विलेन की, इस पर मोलरता पर अभी हम आगे दूसरा सवाल लेकर आते हैं। तब तक आप लोगों ने देखा कि सांद्रता, नॉर्मलता, मोलरता पर हमने आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से 3 न्यूमेरिकल बताया। अब हम हल करने वाले हैं मोलरता पर। मोलरता, विलेन की मोलरता। सवाल है आपके सामने न्यूमेरिकल, एक लवण का अणुभार 30 है, लवण की मात्रा 3 ग्राम, कहते हैं लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन यानी घोली गई है, तो विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें मोलरता की सूत्र चाहिए, तो सूत्र है आपका, सूत्र है विलेन की मोलरता स्मॉल m बराबर सेम वही होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, इसमें होता है विलेय के मोलों की संख्या विलेय की मोलों की संख्या स्मॉल n
ठीक, बटे जो हम लिखते थे विलयन का आयतन, यहाँ पर लिखेंगे विलायक का भार। क्या लिखेंगे? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, विलायक, विलायक का भार ग्राम में, ग्राम में। और जब ग्राम में करेंगे तो इसमें 1000 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि यह 1 केजी पर परिभाषित होता है। क्यों? इसकी परिभाषा है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। विलयन की मोललता को स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल यम बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000। ठीक, अब देखिए क्या है इसमें, इसको सूत्र के रूप में लिखेंगे तो स्मॉल यम बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल यन बटे विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू, आयतन नहीं रहेगा, भी नहीं रहेगा, विलायक यहाँ रहेगा विलायक, विलायक का भार, भार ग्राम में, ग्राम में, और ग्राम में रहेगा तो इसमें 1000 का गुणा हो जाएगा। अब इसी को हम इस फार्म में भी लिख सकते हैं, स्मॉल यन बराबर क्या होता है, परंतु हम जानते हैं, परंतु स्मॉल यन बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल यम, भार बटे अणुभार। तब हमारा सूत्र हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, स्मॉल यम बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल यम टोटल के बटे क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू विलायक, ये हो जाएगा विलायक ये। ठीक, अब ये ग्राम में है, किसमें है, ग्राम में है, तो इसमें 1000 का गुणा हो जाएगा। ये हमारा क्या बना, फार्मूला बना। अब देखिए सवाल में क्या दिया है, विलेय का भार दिया है, कितना दिया है 3 ग्राम, अणु भार दिया है कितना 30, और विलायक का भार दिया है 250। सीधे से इसी फार्मूले पर रख दीजिए। ठीक, तो पहले आप लिख सकते हैं दिया है क्या क्या दिया है, उसके बाद इस सूत्र में लिखेंगे स्मॉल यम बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार आपका है 3 ग्राम, 3 ग्राम बटे अणु भार कितना है 30, टोटल के बटे कितना है 250, 250 गुणे 1000, 1 0 से 1 0 कट गया, 25 से कम 25, 25 से ऊपर 100, फिर उसके बाद 1 3 कम 3 3 दहा में 30, तो स्मॉल यम बराबर आपका आ गया कितना, ये आप क्या 3 1 कम 3 3 दहा में 30, तो 1/10, 1/10 गुणे 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, तो स्मॉल यम बराबर आपका आ गया 2/5। इस यानी कि 2 में हम भाग करेंगे 5 का, तो ये होगा 0 दशमलव करके यहाँ 0 बढ़ाओगे तो 5 चौक 20, ये आपका 4 बार चला गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब हमारा आंसर कितना आ गया, तो आंसर आ गया हमारा 0.4, परिभाषा होगा, मात्रक होगा इसका मोल प्रति लीटर, क्या होगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति किलोग्राम, क्योंकि लीटर नहीं है किलोग्राम है, किलोग्राम, किलोग्राम ये है। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से हम आप लोगों ने मोललता पर भी सवाल देख लिया। अब अगली वीडियो में हम आप लोगों के बीच में मोल अंश, जो कि हर वर्ष इस वक्त परीक्षा में बन रहा है आपका 2-3 वर्ष से, इस वर्ष भी मोल अंश का डिफाइंड पूछा है। 2023 के बाद 2023 में तो परिभाषा पूछा था और सवाल पूछा था, लेकिन इस बार केवल मोल अंश को डिफाइंड करिए पूछा है। ठीक, तो अगली वीडियो में हम मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन अथवा मोल अंश, NCERT में मोल अंश के नाम से दिया है और आपके साइड बुकों में मोल प्रभाज के नाम से दिया है, तो अगली वीडियो में हम उसको परिभाषित करेंगे और उस पर आधारित आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने लेकर आएंगे और देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के सवाल बनते हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।